अपनी भावना चल रही थी। लेकिन एक चीज़ है, जैन शासन मिला है हमको तीरने के लिए। अगर यहाँ पे रहो तो एक एक चीज़ ऐसा निमित्त बिनते हैं जो हमारी आत्मा का कल्याण कर लेगी। आज मैं गया था वहाँ पे, कल से ही गया था, हाँ अम्बा माता, तो वहाँ पे गए थे। आज बाल मुनि जी का पारना था। क्या था? पारना था। सब चिढ़ा रहे थे, कल उपवास करना है ना, फिर सुबह में बोले अम्बिल करना है ना। तो उसकी भावना अब समझ लो कि जो भी थी पालने की वो। लेकिन उन्होंने बोला महाराज साहब कि मेरी कई दीक्षा हुई ना कि उसके बाद में कि मैं अम्बिल करता था, और मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी जल्दी 100 ओली पूरी करूं और कि मैं जल्दी से 100 ओली पूरी करूं। देखो अभी पालने का टाइम है, अभी वापरने का टाइम है, लेकिन भावना कहाँ जा रही है। वो साध्वी जी आए, 30 उपवास का पालना था, वास्किप डलवाया कि महाराज साहब और उपवास के बचखंड करवा दोगे। फिर कहा कि नहीं अभी पालना करो। तो देखो कैसी कैसी भावना सब भोग के प्रति जाती है, और जैन शासन में देखो त्याग की ओर जाती है। बाकी किसी को बोले कि भाई तुमको क्या बोलते आज उपवास करना है, खाना नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? तो आप कोई बार गए और लेट मिला कि नहीं मिला, तो आप क्या करते हो? अब वो इतना कर सकते हैं तो इनकी अगर खरे हृदय से अगर अनुमोदना हो गई तो आपके हृदय में एक भाव तो बैठेगा, ये मां क्षमण कर सकते, मेरी ताकत नहीं है, पर मैं कम से कम रात को नहीं खाऊंगा। इतना तो कर सकते हैं ना कि भाई रात को नहीं खाऊंगा। कोई बार नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है, आज वो हो गया। 30 उपवास किए, मैं 30 उपवास नहीं, लेकिन एक रात का तो छोड़ना है, मैं आधा उपवास तो कर सकता हूँ। तो कि यहाँ पे सच्ची अनुमोदना तभी कहलाती है। और जिन शासन मिला है तीरने के लिए, अगर आप आसपास में देखो तो सब त्यागी तपस्वी ऐसे वैरागी, सबको देख देख के हृदय के अंदर अनुमोदना के भाव आए बिना नहीं। यहाँ पे अपनी बात चली थी, कल एक बात आई थी, राग को तोड़ना होगा तो क्या करना चाहिए? राग को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने आखिरी में बताया, राग को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? कि राग को तोड़ने के लिए वैराग्य भाव को विकसित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वैराग्य भाव को विकसित करना पड़ेगा। और द्वेष को तोड़ना है तो कि मैत्री आदि चारों भावना का विकास करना पड़ेगा। यहाँ पे आया हमारी मेंटालिटी कैसी, हमारी मानसिक विचारधारा कैसी। जैसे कि कहते 4 भावना से जीव दिन प्रतिदिन हलुकर्मी बनता है, और हलुकर्मी बनने के बाद में उसकी आत्मा हल्की बनती जाती है। एक तुमड़ा रहता है, तुमड़े के ऊपर मिट्टी लगाई है, मिट्टी के गाढ़े पड़ बनाए, पहला पड़ किया, दूसरा पड़ किया, तीसरा पड़ किया, चौथा पड़ किया, ऐसे करते करते उसको भारी करा। अब उस तुमड़े को पानी में डाला तो क्या हो गया? तुमड़ा डूब गया। फिर पहला पड़ निकला, तुमड़ा थोड़ा हल्का हुआ, दूसरा पड़ निकला, तुमड़ा और हल्का हुआ, तीसरा पड़ निकला, तुमड़ा और हल्का हुआ, और ऐसे पड़ निकलते गए और तुमड़ा ऊपर आ गया। आखिरी आवड़ हटा, तुमड़ा एकदम ऊपर आके तैरने लग गया। क्या हो गया? तैरने लग गया। जीव का भी ऐसा है, कर्म से वो भारी है, लेकिन जैसे वो कर्म से हल्का होता जाता है वैसे वैसे ऊपर आता जाता है। और जब वो कर्म का आवरण हट जाता है तो क्या हो जाता है? तैरने लग जाता है, मोक्ष के अंदर स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे बताए 4 भावना, 4 भावना से भी व्यक्ति दिन प्रतिदिन हलुकर्मी बनता है। तो यहाँ पे बताया हमारी मेंटालिटी कैसी है। एक व्यक्ति सोचता है मैं सुखी बनूं, क्या बोले? मैं सुखी बनूं। दूसरे नंबर में आया कि क्या बोलते मेरे दुख दूर हुए। तीसरे नंबर के अंदर आया कि मैं क्या बोलते सब मेरी
प्रशंसा करे। और चौथे नंबर के अंदर आया कि मेरे दुख को भी सब माफ कर देवे। वहीं जब उस कर्म के अंदर तो क्या वहाँ पे उसके जीवन में अशांति, द्वेष भावना, दुर्भावना आदि बढ़ती जाती है। यही विचार वो चूटी लेके दौड़ रहा है, लेकिन वही विचार को बदलता है। जो पश्चिम मुखी था वही पूर्व की ओर आता है और विचार को बदलता है। और वहाँ पे खाली मैं विचार के ऊपर कर रहा हूँ। किसके कर रहा हूँ? आपको कोई धंधा नहीं करना है, कोई वो करने नहीं जाना है। आपके जीवन को वहीं बैठे बैठे ही आपको संपत्तिशाली बनने का है, आपको सुखी बनना है। विचार कोई बता रहा हूँ और ये विचार है वो जीवन में अशांति, शोक, दुर्भावना आदि वृत्तियों को पैदा करते हैं। और वही विचार को व्यक्ति बदलता है और सोचता है सब सुखी हुए। क्या सोचता है? सब सुखी हुए, सबके दुख दूर हुए, कोई क्या बोलते पाप नहीं आचरे, कोई जीव पाप नहीं आचरे। जहाँ पे भी है तो क्या बोलते मैं दूसरों की प्रशंसा करूँ। और चौथे नंबर के अंदर है कि सभी जीव दुख से मुक्त हुए, पाप से मुक्त हुए और मोक्ष सुख को प्राप्त करें। चलो ऐसा सोचने में आपको कोई खर्चा लग रहा है? खर्चा लग रहा है तो क्योंकि ये पहले सुख प्राप्ति का यहाँ पे पहले उपाय बताया। और दूसरे नंबर के अंदर है मैं सबकी चिंता करूँ, मैं सबके दुख दूर करूँ, मैं सबकी प्रशंसा करूँ। और चौथे नंबर के अंदर आता है जो भी मेरे प्रति दुर्भावना करे उसके प्रति भी मैं हित की चिंता करूँ। अब बोलो उसके जीवन के अंदर दुख आए कि सुख आए? परसों मैंने जो कहानी बताई थी वो व्यक्ति ने बताया जब मेरे पहले ये विचार थे तो मेरे में इतना दुर्भावना आती थी। जब मेरे विचार में मेरे बाप आ जाता, मेरे पिताजी आ जाते, इतनी मन में के द्वेष भावना हो जाती, उनके प्रति इतनी धिक्कार की लागणी हो जाती और उस विचार से उसके कारण मैं अशांत हो जाता, मन के अंदर खिन्नता भाव आ जाते, परमात्मा के प्रति दुर्भावना आ जाती कि परमात्मा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों दुखी किया, मेरे जीवन में इतने क्यों कष्ट। और कि जब से मैंने वो विचार को बदला, शायद वो पिता मेरे आए, ऐसे पिता नहीं होते तो शायद मेरे में सुख भावना नहीं आती। वो पिता ही मुझे संसार में लाने में निमित्त बने, वो तो निमित्त बन गए। और उस पिता के प्रति मेरे प्रेम के भाव आए और जब से प्रेम के भाव आए तो मेरे पिता भी जब मेरे विचार में आ जाते हैं तो उनको वंदन करता हूँ, पिताजी आपकी कृपा, कि आपकी कृपा से मैं इस संसार के अंदर आया। देखो उसके जीवन में कुछ बदले? पिताजी बदल गए क्या? माताजी बदल गए? उनको गाली गलौज करने वाले बदल गए? उनके आसपास के निमित्त का वातावरण बदल गया? उसके भाई बहन की जिम्मेदारी बदल गई? और जो काम करता था पहले, जहाँ काम करता था वहाँ पे धिक्कार, साला मैं इतना करता हूँ, इतना वो करते, इतनी तनख्वाह देते, वहाँ पे भी दुर्भावना। अब उसके विचार में आ गया मुझे यहाँ पे ये हॉस्पिटल में काम मिला है, कितने लोगों की सेवा और उत्साह से सेवा करते, सबका वो करते, सामने वाला कुछ बुरा भी बोल देता है तो अभी वहाँ पे सेवा करते, वहाँ पे उसको आनंद आ रहा है। वाह प्रभु कितनी कृपा, मुझे ऐसे लोगों की सेवा का लाभ मिल रहा है। एक बात करके मैं बात पूरी करूँगा। मदर टेरेसा के पास में एक बार राजेंद्र प्रसाद कि ऐसे कोई थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, वो गए और मदर टेरेसा को बोलते हैं आप के ये कर रहे हो, कोढ़ी रक्तपीत वाले, इनकी सेवा करते हो, इनको खाना देते हो, ये करते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये रोग मुझे भी हो जाएगा? क्या बोला? आपको ये नहीं लगता कि ये रोग आपको भी हो जाएगा, आपके जीवन में भी ऐसी पीड़ा आ सकती है? तो कहे नहीं। तो कहे क्यों? तो कहे जब मैं किसी रक्तपीत वाले को देखती हूँ वो पीड़ा से कसब ले वो होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है, तो मैं सोचता हूँ मेरा यीशु दुखी है और यीशु को क्या बोलते मुझे सेवा
करनी चाहिए। मैं उसकी सेवा करती हूँ। कोई कोढ़िया है, कोई दुखी है, कोई वो कर रहा है तो मैं उसकी दुष्टि के अंदर सहायक होती हूँ, इसकी सेवा करती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरा यीशु है, इसको भी मेरी सेवा की ज़रूरत है तो मैं सेवा करती हूँ। कोई भूखे के देखती हूँ तो मेरे मन में आता है मेरा यीशु भूखा है और मुझे खाना देना है, क्या बोलते हो, भूखा है, उसका भूख दूर करनी चाहिए तो मैं इसको खाना खिला देती हूँ। मैं यीशु को प्रेम करती हूँ और प्रेम करने में कोई उपकार होता नहीं है और इसलिए मैं सब में यीशु को देखती हूँ और इसलिए मैं दुख से, दूसरे का दुख है तो इसके अंदर मैं देखती हूँ मेरा यीशु दुखी है और इसके लिए मुझे कोई रोग की चिंता नहीं होती, कोई क्या बोलते हैं सोच की वो नहीं होती है। कोई भूखा है तो मेरा खाना देने में टेंशन नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं यीशु को प्रेम करती हूँ। अगर ये प्रेम की दृष्टि हमारे अगर आसपास के वातावरण में भी आ गई तो देखो हमारी दृष्टि बदल जाएगी, हमारा आसपास का वातावरण वही रहेंगे, लोग भी वही रहेंगे, लेकिन आपकी भावना और वृत्ति बदली, अगर आपकी दृष्टि बदला तो क्या बोलते, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि को बदलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमारी दृष्टि को बदलने की और इसके अंदर आगे बढ़े, यही मंगल कामना परमात्मा की इच्छा है। प्रस्ताव उपवास शुरू हो गए, चौथ बदल शुरू के बंदे स्कैम पीएमपी चौएमपी आरमसम पाणम खान साम अन्नथम गुण सस्यगण पारिष्ण पाणा पुरुषम सार गुण स्कैम अन्नथम गुण सस्यगण बच्चन विस्तरम पाणस्य लेवन वालिन वाचन विस्तरम वो श्रेय आंबी लिकासना बियासना उगे श्री मुकार सिंह पुरुषम सार गुण स्कैम शुरू के बंदे स्कैम चौवी एमपी आरमसम पाणम खान साम अन्नथम गुण सस्यगण बच्चन विस्तरम आंबी निगो बचकाय अन्नथम गुण सस्यगण लिया मेगासन बियासन बचकाय एमपी आरमसम खान चाव अन्नथम गुण सस्यगण सागर आउटम उरिटलम पारिटलम महातरगणम सर्वसमितरगणम पाणस्य लेवन वालेन वाचन विस्तरम वो श्रेय